हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक केमिकल सेक्टर का तूफ़ानी शेयर बताने जा रहा हूं, जिसने अपने शेयर धारकों को बहुत बड़ा पैसा बना के दिया है। आप इसे लॉन्ग टर्म के विज़न से अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करें, नहीं तो आगे आने वाले कुछ साल में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। ये बहुत ही दिग्गज कंपनी है जो कि हाई ग्रोथ हर साल अपने कंपनी में दिखा रही है, और आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करिए। ये एक प्योर मल्टी बैगर सौदा है, इसीलिए आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। और जो भी आप शेयर इसके परचेज़ करें, मैं जो हमेशा कहता हूँ वही हमेशा इस बार भी बोल रहा हूँ कि जो भी आप शेयर इसे के परचेज़ करें उसे लॉन्ग टर्म के विज़न से लें। बहुत शानदार शेयर है। एसआरएफ लिमिटेड ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए केमिकल और पॉलीमर बनाने का काम करती है। इसका मार्केट कैपिटल 20,655 करोड़ का है। करंट इसका प्राइस जो है वो 3,593 रुपये का है। 52 वीक हाई इसने 4,260 रुपये का बनाया है। 52 वीक लो इसने 2,333 रुपये का। बुक वैल्यू इसकी 794 रुपये की है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। स्टॉक का जो पी है वो 20 के ऊपर का है। आरओसी लेटेस्ट है जो उसका वो 14% से ज़्यादा का। आरओई लेटेस्ट 16.5% से ज़्यादा का है। इसके सेल्स में जो ग्रोथ है वो 3 साल से 18.5% से ज़्यादा की है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये की है। आइए अब इसके कुछ ईयर ऑन ईयर रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं। ये रिजल्ट इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। मार्च 2017 में जो इसकी सेल्स 1326 करोड़ थी, जो आज बढ़ के 1850 करोड़ हो चुकी है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 234 करोड़ से 400 करोड़ तक हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 164 करोड़ से बढ़ के 257 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट 129 करोड़ हुआ करता था, वो आज बढ़ के 343 करोड़ तक पहुंच गया है। ईपीएस में भी इसके अच्छे खासी वृद्धि हो रही है। 22.5 का ईपीएस था, आज लगभग 60 का इसका ईपीएस हो चुका है। ये एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। आप इसे अपने पोर्टफोलियो में स्टैगर्ड मैनर में धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। आइए इसके आंकड़े ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं। तो मार्च 2008 में जो इसकी सेल्स थी वो 1684 करोड़ की थी, जो आज बढ़ के 7,366 करोड़ हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 341 करोड़ हुआ करता था, वो आज 1474 करोड़ तक पहुंच गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 198 करोड़ से 1,059 करोड़ तक पहुंच गया। नेट प्रॉफिट जहां 135 करोड़ का था, वो आज 1,024 करोड़ तक हो गया। ईपीएस भी शानदार तरीके से बढ़ा है। इसका 20.94 का ईपीएस हुआ करता था, जो आज 178 से ज़्यादा के इससे भी ज़्यादा का हो चुका है। ये एक हाई पोटेंशियल कंपनी है। आप इसे अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म के लिए जगह दे सकते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो 10 साल में इसकी जो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है वो 14.5% की थी। 5 साल में लगभग 14% की। 3 साल में लगभग ये 18.76% हो गई है, और इस साल ये लगभग 7%, 7.5% के आसपास नज़र आ रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट में जो ग्रोथ है वो 10 साल का जो ग्रोथ है वो 12.5% के आसपास है। 5 साल का जो ग्रोथ है वो लगभग 32% के आसपास है। 3 साल की जो ग्रोथ है इसमें वो लगभग 14.5% के आसपास है, और इस साल जो 12 महीने की जो ग्रोथ नज़र आ रही है वो 78% से भी ज़्यादा की दिखाई दे रही है। स्टॉक का कैगर देख लेते हैं, जो इसने एवरेज रिटर्न दिया है हर साल। तो 10 साल में इसने लगभग 32% का रिटर्न दिया है एवरेज। 5 साल में ये लगभग 31% का वो रिटर्न दे रहा है, और वहीं 3 साल में ये जो रिटर्न दे रहा है वो लगभग 27% का है, और इसने 1 साल के अंदर लगभग 48.5% के आसपास का रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। इसका 10 साल का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसका वो 16% से भी ज़्यादा है। 5 साल का 15.5% से ज़्यादा। 3 साल का वो भी 15.5% से ज़्यादा, और लास्ट ईयर का जो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 16.5% से भी ज़्यादा। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है ये, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में जगह। एसआरएफ लिमिटेड में 8 मई के दिन जो कारोबार हुआ है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो शेयर 3,585 रुपये पे क्लोज हुआ, लगभग 8 रुपये डाउन, लगभग 0.5% डाउन है ये।
और इसका जो प्रीवियस क्लोज था 3,593 रुपये पे था। ओपन ये आज हुआ था 3,660 रुपये पे। हाई इसने बनाया 3,660 का ही, और लो बनाया 3,582 रुपये का। 52 वीक इसका हाई देख लेते हैं, वो 4,260 रुपये का है। इसने 20 फरवरी 2020 को बनाया था। 52 वीक लो इसने 2,335 रुपये का 14 मई 2019 को बनाया था। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन आज चेक कर लेते हैं 8 मई की। तो शेयर में जो क्वांटिटी ट्रेड हुई वो 1,12,960 शेयर की क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें कि डिलीवरी जो उठाई गई वो 18,965 शेयर की डिलीवरी ली गई। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जो है लगभग 16.5% से थोड़ा ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, लॉन्ग टर्म के विज़न से आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, और ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न देगा ही देगा। पिछले 10 साल से ये मल्टी बैगर रिटर्न देता आ रहा है। लगभग 10 साल में SRF लिमिटेड देख लेते हैं। आइए इसके जो इसने प्रीवियस रिटर्न दिया है उसको चेक करते हैं। तो आज ये लगभग 0.5% डाउन है। एक वीक में इसने लगभग 3.5% का निगेटिव रिटर्न दिया है। एक महीने में इसने लगभग 19.5% का पॉजिटिव रिटर्न, 3 महीने में इसने लगभग 12.5% का निगेटिव रिटर्न दिया है, 6 महीने में इसने 14.5% का पॉजिटिव रिटर्न, 2020 में इसने लगभग 4.5% का रिटर्न दिया है। एक साल का जो इसका रिटर्न है वो लगभग 46.5% का है। 2 साल का जो इसका रिटर्न है लगभग 50% का है। 3 साल का जो इसने रिटर्न दिया है वो लगभग 105% से ज़्यादा का है। 4 साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो 162% के आसपास है। वहीं 5 साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो 282% का रिटर्न दिया है। और 10 साल में इसने जो रिटर्न दिया है वो 1559% का दिया है। 5 साल में इसने आपके पैसे को लगभग 3 गुना कर दिया है, और वहीं 10 साल में इसने आपके पैसे को लगभग 15.5 गुना कर दिया है। 5 साल और 10 साल में आप देख सकते हैं कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। इसीलिए हम कहते हैं जो भी आप शेयर परचेज़ करना चाहते हैं उन्हें लॉन्ग टर्म के विज़न से ही परचेज़ करिए, ताकि आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकें और आप अपने पैसे को बहुत अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई होता देखें। यही मैं चाहता हूँ, यही ईश्वर से मैं हमेशा कामना करता हूँ कि आप लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा बन सके। शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। आइए, मार्च 2020 तक का ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर हैं वो प्रमोटर ही हैं इसमें भी, प्लस प्रमोटर होल्डिंग जो है वो नन है, मतलब गिरवी हुई रखे हुई शेयर की इसमें कोई भी समस्या नहीं है। म्यूचुअल फंड की 26 स्कीमों ने इसमेमें लगभग 11% की होल्डिंग ले रखी है। वहीं FII का भी एक चाहता शेयर है, 18.3% की होल्डिंग लेके 164 FII ने इसमें पैसा लगाया है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग जो हैं वो कामा होल्डिंग लिमिटेड के पास 52.5% की लगभग होल्डिंग है, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर हैं वो हैं आमसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास इसकी बहुत बड़ी होल्डिंग है, लगभग 7.5% की होल्डिंग ये रखते हैं। और इंडिविजुअल होल्डर जो हैं शेयर होल्डर, आप हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर, वो इसमें लगभग 11.5% की होल्डिंग लेकर रखे हुए हैं। ये एक प्योर मल्टी बैगर शेयर है, आपको ये लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा पैसा छाप के दे सकता है। तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे करके ऐड करें, और हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही शेयर को परचेज़ करें। शॉर्ट टर्म में मार्केट में फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, इससे आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी शेयर खरीदें, जितना भी पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करें, वो सारा लॉन्ग टर्म के विज़न से ही करें, ताकि आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न मिल सके।